राहुल एक भूतिया घर में कैद हो जाता है। घर से बाहर निकलने के लिए उसके पास 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाज़ा होता है लावा वाला। वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि जब राहुल उसे हाथ लगाने जाएगा तो वो खुद ही जल जाएगा। दूसरा दरवाज़ा होता है इलेक्ट्रिक वाला। अगर राहुल उसे हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो उसे 1000 वोल्टेज का करंट एक ही झटके में लग जाएगा। और तीसरा वाला डोर होता है एसिड का डोर। अगर राहुल उस एसिड के दरवाजे को हाथ लगाएगा तो वो वहाँ पे ही मर जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ राहुल की मदद कर सकते हो कि यहाँ तीनों दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा राहुल को चुनना चाहिए? तो ये दोस्तों सिंपल सा लॉजिकली क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 3 दरवाजे गिवन थे। तो यहाँ पे सोचने की बात ये थी कि इन तीनों दरवाज़ों में से कौन से दरवाजे से निकलना सेफ रहेगा। तो खैर सेफ तो कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पे पड़े हुए 3 इक्विपमेंट है तो उनकी तरफ देखो तो आप इनकी मदद से उस दरवाजे से बाहर निकल सकते हो। अगर आप पड़े हुए बैट की तरफ ध्यान से देखो तो आप समझ जाओगे। जो बैट होता है वो एक्चुअल में वुड से बना हुआ होता है और वो जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो अगर राहुल उस बैट को वहाँ से उठा ले और सेकंड वाला दरवाज़ा इलेक्ट्रिसिटी का उस बैट से खोलने का ट्राई करे तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा और वो वहाँ से निकल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने भी ये आंसर सोचा था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। संदीप एक 5 साल का बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आज उसे बहुत गंदे मॉन्स्टर ने उसे किडनैप कर लिया है। वो मॉन्स्टर संदीप को बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर मैंने बताए क्वेश्चन को तुमने सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो मॉन्स्टर संदीप को बोलता है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि ओला की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों, अपने ओला का उपयोग हर बार किया होगा। ये एक टैक्सी सर्विस है। क्या आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? अगर मालूम है तो जल्दी से हमें कमेंट्स में बताओ। तो अगर आप इसका तुक्का मार के आंसर निकालना चाहते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। ओला की फुल फॉर्म है ऑपरेशन लेवल एग्रीमेंट। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो कहीं आपका तुक्का गलत तो नहीं लगा? अब उस कमेंट को डिलीट मत करना। ज़रा देखते हैं किसने किसने इसका आंसर गलत लिखा था। उस बच्चे को ओला का फुल फॉर्म पता था। इसका जवाब देते ही राक्षस उसे और एक क्वेश्चन करता है। तो वो बोलता है कि मुझे उबेर का फुल फॉर्म बताओ। तो संदीप सोचने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि उबेर का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों क्या आपने यहाँ भी तुक्का लगाया? तो देखते हैं किसका आंसर सही आया। कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करेगा। तो संदीप ने इसका आंसर ये बताया, उबेर का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन। ये है उबेर का फुल फॉर्म। तो दोस्तों क्या आपका भी आंसर सही आया? तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, इसलिए उसकी जान भी बच गई। तो आपको किसी ने भी ऐसे फुल फॉर्म पूछा तो आपको ध्यान से ये बताना है, और जनरल नॉलेज रखना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप जनरल नॉलेज पढ़ते रहिए, इससे हमें खूब फ़ायदा हो सकता है। चलिए अब अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक सिचुएशन गिवन है। आपको इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखना है। आपको इसे देखकर ये बताना है कि इस लड़के को किसे सीट देनी चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल भी लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसका आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद निकलेगा। जैसे ही इसका आंसर आपको समझ में आ जाए, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जब आप वहाँ से उठोगे तो आपको सीट उस बूढ़े आंटी को देना चाहिए, और वो बूढ़ी आंटी जो बच्चे को लेके खड़ी है, उसके बच्चों को वो गोद में लेके बैठेगी और उसे संभाल लेगी। और जहाँ तक बात है इस वाले लड़के की, इसके हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन इसके पैरों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके पैरों में चोट लगी हुई होती तो सीट इसे देनी चाहिए थी। दोस्तों इतनी सी बढ़िया पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपके सामने यहाँ दो सिचुएशन गिवन है। आपको इन दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखना है। आपको इन दोनों फैमिली को देखकर ये बताना है कि इन दोनों में से कौन गरीब है। अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी आसान था। मोस्टली जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को हेल्दी खाना ही खिलाना पसंद करते हैं, जैसे कि ये वाली माँ कर रही है। जैसे ये अपने बच्चे को एक हेल्दी खाना खिला रही है। ये एक वेजिटेबल्स है, लेकिन जहाँ तक बात है इस वाली माँ की, ये अपने बच्चों को अनहेल्दी खाना खिला रही है। लगता है इसे नॉलेज भी नहीं है। ये पिज़्ज़ा खाकर ये और भी मोटा हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाली माँ ही ज़्यादा अमीर होनी चाहिए। आप अपना आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये पहेलियाँ, और ऐसे ही मज़ेदार पहेलियाँ हम आपको लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।